Hello everyone, welcome and welcome back to our channel TCS Google. This is उमेश भारद्वाज once again with all of you and यकीनन ऑडियो एंड वीडियो आपको इस सेशन में भी क्लियर मिल पा रही होगी। स्टार्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। D-BSB एस्पिरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में है, एंजाइटी में है और उनका रीज़न है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रिलीज़ किया गया आज का एग्जामिनेशन शेड्यूल। पीछे लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। पिछले कुछ दिनों पहले एसएससी की तरफ से एक एग्जामिनेशन शेड्यूल रिलीज किया गया जो कि एंड हो रहा था 14 या 15 ऑफ नवंबर 2024 में। आज की डेट में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से शेड्यूल रिलीज किया गया है वो स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से। इन दोनों के ही शेड्यूल में एक का एंड हो रहा है, एक का स्टार्ट हो रहा है और एक गैप क्रिएट हो रहा है 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच का। पैनिक सिचुएशन D-BSB एस्पिरेंट की इसी वजह से है कि क्या ये पर्टिकुलर जो एक गैप है वो D-BSB एग्जामिनेशन से फिलअप किया जाएगा। कारण क्या है, एक तरफ एसएससी है, आरआरबी है, यहाँ पर D-BSB है। तीनों की ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है वो टीसीएस है और टीसीएस अपनी तरफ से कुछ डेट्स के स्लॉट प्रोवाइड कराती है। वहां पर अगर डिपार्टमेंट की सहमति के साथ में कुछ एग्जामिनेशंस फिट बैठ पाते हैं तो डिपार्टमेंट अपनी डेट्स बुक कर देते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशंस प्रायोरिटी पर रखे गए थे और जिनके होने की उम्मीद थी D-BSB की तरफ से, उनका क्या हालचाल है। ड्राफ्ट में 4 एग्जामिनेशंस थे, उसके अलावा एक एलडीसी का एग्जामिनेशन था जो कि अपने आप में प्रायोरिटी पर था और डिपार्टमेंट की तरफ से भी अगर बात की जाए तो उनका यही कहना था कि ये प्रायोरिटी है हमारी, किसी भी हाल में इलेक्शन से पहले ये एग्जामिनेशन हमें कंडक्ट कराना है। चलिए एलडीसी को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, बात कर लेते हैं टीचिंग एग्जामिनेशन को लेकर। ड्राफ्ट में मेंशन 4 जो आपके टीचिंग एग्जामिनेशंस थे उसमें से टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 41/22 पोस्ट कोड जो कि इस साल नहीं हो पाएगा। कारण है उसके ऊपर जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग डेट्स नेक्स्ट आ चुकी हैं। उसके अलावा टीजीटी ड्राइंग का एग्जामिनेशन उसकी भी नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी है। पता नहीं क्यों, उसमें एक बार चीज़ें सब सही हो गई थी लेकिन वापस से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स उसकी चल रही हैं। उसके अलावा टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संस्कृत के ही ग्राउंड पर टीजीटी ड्राइंग की कुछ डिसीजंस आए थे कोर्ट की तरफ से और दोनों को ही एक ही पर्टिकुलर डिसीजन में मेंशन किया गया था। वहीं पर साथ साथ में जिक्र था इंग्लिश को लेकर और चीज़ें आगे बढ़ी थी। जहां तक मैं अगर इन शॉर्ट बात करूं, अगर ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट डिसअप्रूव होता है तो चाहे फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, संस्कृत और इंग्लिश कोई भी एग्जामिनेशन हो, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं एक प्रोसेस की चीज़ों को, मेरे हिसाब से कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इतना श्योरली क्यों बोला जा रहा है? इतना श्योरली सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है कि एक तो चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं केसेस की वजह से। एक का डिसीजन दूसरे पर कोर्ट किया गया कोर्ट की तरफ से और जो दूसरा है वही आगे अभी प्रोसीडिंग्स में चल रहा है, तो क्लियर तो कुछ भी नहीं है। अब जब क्लियर नहीं है तो चारों एग्जामिनेशन को एक ही ड्राफ्ट में रखा गया है। अगर ड्राफ्ट को डिसअप्रूव किया जाएगा तो चारों ही चले जाएंगे। क्या कुछ को छोड़ा और कुछ को निकाला जा सकता है? हो सकता है, वो डिपार्टमेंट का खेल है, उसमें हम कोई रोल अदा नहीं कर सकते अपनी तरफ से। ओके, एलडीसी का क्या है? एलडीसी होने को हो भी सकता है, नहीं होने को नहीं भी हो सकता, डिपार्टमेंट के ऊपर है। ये तो सभी चीजें डिपार्टमेंट के ऊपर है ना। अब बात आती है कि करीब 3,55,000 कैंडिडेट्स ने एलडीसी में अप्लाई किया है। क्या 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक का जो स्लॉट है और नंबर ऑफ लैब्स की अवेलेबिलिटी, वहां पर डिपार्टमेंट अगर इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो पाता है कि भाई कंडक्ट कराया जा सकता है तो डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। लेकिन आज की डेट तक, अभी तक, आज इवनिंग करीब 5:30 बजे तक ये चीज़ें डिपार्टमेंट को भी क्लियर नहीं है कि उनके पास कौन सी लैब्स अवेलेबल हैं, कौन सी डेट्स के स्लॉट अवेलेबल हैं। टीसीएस एजेंसी है, वो डेट्स के स्लॉट दे दी है डिपार्टमेंट को। अगर डिपार्टमेंट जस्टिफाई कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं तो एग्जामिनेशन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। ओके, उसके अलावा क्या चीज़ें हैं? क्या पीजीटी के कुछ एग्जामिनेशन हो सकते हैं? देखिए, मेन थिंग इज कि D-BSB एग्री करे कि हम इन स्लॉट्स में अपने एग्जामिनेशंस कुछ एक करवा सकते हैं। लेकिन D-BSB का जो बहुत सारा स्टाफ है वो अब इलेक्शन ड्यूटीज में लग चुका है। ठीक है, मैं करीब ये 15 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और इस 15 दिनों के बीच में काफ़ी सारे एएसओ, काफ़ी सारे एसओ
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर, वो आपके DSSB से भी और DOE से भी सभी इलेक्शन ड्यूटीज में जा चुके हैं। इवन DOE डायरेक्टर को एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, जहां तक मुझे पता है, इलेक्शन की ड्यूटीज को लेकर, है ना, कुछ एडिशनल चार्जेस उनको मिले हैं। अब बाकी क्या चीजें रहेंगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटीज की, तो एग्जाम ना होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि DSSB की तरफ से टीचिंग के पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस इस साल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको यही बताया था करीब महीना भर पहले कि इस साल आपको एग्जामिनेशन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन तब तक कुछ उम्मीद थी ड्राफ्ट वाले एग्जामिनेशंस की। लेकिन ड्राफ्ट वाले एग्जामिनेशंस की तो प्रोसीडिंग्स ही दोबारा से स्टार्ट कर दी गई हैं, चीजें चल ही रही हैं केस वाली, तो उनका भी क्या ही कहें। ओके, DSSB क्यों डिले कर रहा है? DSSB कुछ नहीं डिले कर रहा, उनका जो पर्टिकुलर स्टाफ है वो अपने तरीके का काम जो उनको ड्यूटीज मिल रही है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि कैंडिडेट्स के केस पर केस चल रहे हैं, उनको केसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं या वो इंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद एस्पिरेंट्स ही अपने एंड पर चीजें नहीं इंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट जब डेट रिलीज करेगा एग्जामिनेशंस के लिए, एस्पिरेंट को रेडी रहना पड़ेगा अपना 100% पुटअप करने के लिए वहां पे, है ना। तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर फेज जो है ना, कुछ कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए बुरा है। जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है और वो सिर्फ इस में बैठे हैं कि भाई, मतलब बोलते हैं ना कि वो बाट जो हो रहे हैं, है ना, कि कब चीजें हो ही जाएं बस और दे के नक्की करें, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिसिप्लिन और पेशेंस रखने वाला टाइम है। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और कुछ नहीं तो अपने मॉक टेस्ट लगाए रखें, उसी के थ्रू अपना रिवीजन करते रहें। कुछ शॉर्टकमिंग्स आपको नजर आए उनको ओवरकम करने के लिए रिवीजन करें, अगेन मॉक टेस्ट अपने लगाते रहें, है ना। इतना भी वो टच में रहेंगे तो उनकी जो प्रिपरेशन है वो अभी तक की हुई वो खराब नहीं जाएगी। कम से कम जो अभी इस ओल जोल में है कि हम तो अभी बीच में हैं कि ना ही प्रिपरेशन हुई थी और ऐसे भी नहीं था कि भाई बिल्कुल ही गर्क में है अभी, तो वो चीज़ें जिनकी है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, खुद को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएं और मतलब ये समझे कि हाँ एटलीस्ट अपना सिलेबस तो कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट तक पहुँचें। जिन जो बिल्कुल अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि चलो यार एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं तो एक चांस निकाल लिया जाए, गोल्डन चांस है, स्टार्ट कर लेते हैं, क्या पता तब तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट ही हो जाए। तो हाँ, आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, अभी टाइम है, और ना से तो बेहतर ही है एटलीस्ट, तो वो कीजिए। कब तक चीज़ें पता चल पाएंगी? मेरे हिसाब से अगर 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर का स्लॉट DSSB के लिए बुक हो रहा है और आपके लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल किए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-22 अक्टूबर के आसपास आपके पास शेड्यूल आ जाना चाहिए, क्योंकि 16 नवंबर में या ऑनवर्ड्स, है ना, टिल 24 नवंबर एग्जाम, अगर इस पर्टिकुलर स्लॉट में एग्जाम कराना है तो आपको महीना भर पहले तो कम से कम अपना शेड्यूल रिलीज करना ही पड़ेगा, एस्पिरेंट्स को एक बफर टाइम देना पड़ेगा, और करीब करीब आप लमसम महीना मान लीजिए। अदरवाइज ये है कि मेरे हिसाब से 27 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया ही है डिपार्टमेंट ने, मैक्सिमम कह रहा हूँ सॉरी, मिनिमम टाइम दास ग्रेड 2 के टाइम पर मिला था शायद 26 या 27 दिन का, तो वो पर्टिकुलर टाइम था। अदरवाइज 25 दिन मान लीजिए, 25 दिन पहले तो कम से कम शेड्यूल रिलीज हो ही जाना चाहिए। तो आप 16 नवंबर से लेकर 25 दिन निकाल दीजिए, तो करीब 20, 22, 23 अक्टूबर तक आपके पास शेड्यूल आ जाना चाहिए, अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं तो। और अगर नहीं होंगे तो नहीं ही है, फिर उसमें क्या ही है, वो तो पहले भी नहीं था, हो जाए तो बेहतर है, किसी के लिए तो एटलीस्ट बेहतर है। और खैर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी हो ही सकती है, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंडसेट लेकर चलना ही पड़ेगा आपको। एनीवेज, that's all from my side for today. This was Umesh Bhardwaj signing off. Do whatever you want to do and try to be whatever you want to be, my lovely friends. Thank you very much. और मैं आपको एक अपडेट दूंगा, करीब 3 या 4 दिन का टाइम मुझे दीजिए, है ना। मैंने आज मैसेज ड्रॉप किया है, अब कब तक रिप्लाई मिल पाता है, उम्मीद करता हूँ कि 10-11 तारीख तक कुछ रिप्लाई मिलेगा, तो मैं एक छोटा सा वीडियो और ड्रॉप कर दूंगा। अगर चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी आपके पर्पज़ से, है ना, तो मैं बता दूंगा आपको, अदरवाइज तो चीज़ें समअप हो ही चुकी हैं लगभग।
ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना, खुशी, बाय, टेक केयर।